साथियों मेरे पास एक प्रश्न आया है, देखिएगा साइड से एक प्रश्न है। महक जी हैं, महक हमसे पूछ रही हैं, क्या हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की कोई सूचना जानने के लिए या ट्रांसफ़र जल्दी करवाने के लिए यूपी सीएम शिकायत पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं? यानी सीएम डैशबोर्ड की बात कर रही है, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। मतलब इनका सीधा सा प्रश्न है कि भैया हम मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज, जिससे पता चले कि भैया कब ट्रांसफ़र पूरे होंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो महक जी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी प्रक्रिया कब तक चलेगी, कब आपके ट्रांसफ़र होंगे। और अगर आप शिकायत करती भी हैं, पोर्टल पर डालती हैं, तो साथियों निश्चित ही उसका जवाब अधिकारी ही देंगे। तो अधिकारियों के पास 100 जवाब हैं, वो कुछ भी जवाब चेप सकते हैं। तो फिलहाल साथियों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका जवाब अधिकारियों द्वारा ऐसे दिया जाता है गोलमोल, जिससे साथियों गोलमोल में बात ना तो ना है और ना ही हाँ है, इनका ये हिसाब चलता है। तो साथियों आज मैं बात करने जा रहा हूँ और ये बात होगी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, जो स्पेशल ट्रांसफ़र हैं उसको लेके साथियों आज मैं बात करने जा रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि क्या स्थिति है ट्रांसफ़र को लेके। यहाँ साथियों सबसे पहले एक हेडलाइंस देखिएगा, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र कब पूरे होंगे, पहला प्रश्न कब पूरे होंगे। और दूसरा प्रश्न है देरी की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि इन दो प्रश्नों में ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है काफ़ी लोग बस भाई साहब वीडियो थोड़ा देखा देखते ही नहीं है और बस सवाल दाग देते हैं। तो खासकर मैं उन लोगों से तो कहना चाहूँगा वीडियो पूरा देखें और जल्दबाजी ना करें। भैया कौन सी आपकी भैंसिया भाग रही है जिससे आप जल्दबाजी में वीडियो खटखट खटखट देख लेते हैं और फिर बाद में प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दूंगा क्या मैटर है, कब समायोजन होंगे या नहीं होंगे, सॉरी ट्रांसफ़र कब वो आपके होंगे या नहीं होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र कब होंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट नंबर ए डालेंगे। मेरे पास एक मैसेज आया है और मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ, मैं वैसे बात नहीं करूँगा, मैं सीधे मैसेज आपको दिखा के करूँगा। देखिएगा मैसेज है, जब तक समायोजन 3.1 का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है चलेगा। और दूसरा पॉइंट है हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही कार्य होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आए, पहला है समायोजन पूरा होना चाहिए, 3.1 पूर्ण, ठीक है पूर्ण होना चाहिए, सुनवाई पूरी तरीके से बंद हो जाए इस चीज़ को लेके। और दूसरा चूंकि जस्टिस साहब ने रोक लगा रखी है इस ट्रांसफ़र पे, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जो स्पेशल हो रहे हैं उसमें जस्टिस साहब के द्वारा रोक लगाई गई है। और रोक लगाई गई है जो सरप्लस टीचर हैं तो उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। अब सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, क्योंकि जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जब फॉर्म भरे थे तो उसमें ये कहीं ऑप्शन नहीं था कि क्या आप सरप्लस टीचर हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो सरकार के पास एक डेटा होता कि हाँ भैया हमारे यहाँ इतने टीचर सरप्लस हैं और इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र इन्होंने फॉर्म डाला है और इन लोगों ने नहीं डाला है। अगर एक डेटा होता ना सही तो साथियों निश्चित ही सरकार इस पर सोचती। हाँ चूँकि गवर्नमेंट को लगता है भैया कि ज़्यादा टीचर्स होंगे, अभी जैसे सुनने में आ रहा है करीब 6 से 7 हज़ार के बीच अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होंगे, 6 से 7 हज़ार के बीच। अब मान के चलिएगा सरकार का मानना करीब 1000 टीचर्स या 1500 टीचर्स जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में हैं सरप्लस टीचर हैं, जिनमें कोर्ट ने रोक लगा रखी है, सरकार ऐसा सोच के चलती है। और रियल में अगर डेटा निकाला जाए, डाटा इनका क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 टीचर्स नज़र आएंगे जो कि सरप्लस आ रहे हैं, 10-12 टीचर से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे में सरकार चाहती है तो ये कर सकती है कि ऑप्शन ये है कि जिनके सरप्लस में उनको रोक दिया जाए ट्रांसफ़र, हाईकोर्ट के आदेश का मनाया और बाकी का कर दिया जाए। लेकिन साथियों सरकार के पास डेटा नहीं है, इसलिए साथियों वो इस पर हाथ जानबूझ के रख नहीं रही है। और चूंकि डेटा मांगेगी भी नहीं, क्योंकि मांगने के लिए फिर से प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, फिर से पोर्टल खोलना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट वैसे भी अन्य कार्यों में उलझी पड़ी है, तो इसलिए साथियों फिलहाल इस पर बात वो करेगी नहीं। चलेगा, पहली बात होगी समायोजन 3.1 पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण हो जाने के बाद। और दूसरा है फिर कोर्ट से हाई कोर्ट से झंडी मिले,
हाई कोर्ट से अनुमति मिले। पहला अगर आपका पॉइंट पूरा हो गया, फिर हाई कोर्ट से भी अनुमति मिलनी जरूरी है। तब साथियों भले ही वो सरप्लस टीचर के लिए, लेकिन सरकार सभी का उन्होंने रोक रखा है, तो इसलिए वो अनुमति सभी के लिए एक और से मान्य होगी। ठीक है। उसका तीसरी पॉइंट क्या है जिसकी वजह है, मैं आपको बता दूं। तीसरी वजह, लगभग 27 जनपदों में अभी तक वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। रीवेरिफिकेशन के लिए भेजा था 27 जनपदों में लगभग है साथियों। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लगा दिए, मतलब जिनका ऑनलाइन नहीं था ऑफलाइन था। काफ़ी लोग अभी भी टीचर्स मेरे पास कमेंट आए, वो कह रहे सर हमारे पास ऑफलाइन है, मतलब उनका ऑनलाइन ही डाटा नहीं है। तो ऐसे में सरकार ये ऑनलाइन वाला जो कार्य चल रहा है ना सर्टिफिकेट दिव्यांगों का, ये कई साल हो गए साथियों, कई साल, करीब 6-7 साल हो गए तब से ऑनलाइन कार्य हो रहा है। लेकिन कई ऐसे टीचर्स हैं जिनको पता ही नहीं है। तो ऐसे में उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका पूरा डाटा उनसे विभाग से मांगा जाएगा। उनके सीएमओ कार्यालय, जिस कार्यालय से जहां वो संस्था से बना है दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसी संस्था से जानकारी मांगी जाएगी। तो ये लंबा प्रोसीजर है। अगर यही इनका ऑनलाइन होता दर्ज तो साथियों फ़ौरन काम हो जाता, खट्ट वो डालते और आपकी जो सीएमओ ऑफिस से पूरा टेस्ट रहता है डाटा तो वो फ़ौरन आ जाता। लेकिन अब वो उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा, पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। और काफ़ी लोगों के दिल्ली से बने हुए हैं तो वहाँ पर दिल्ली से जानकारी लेनी पड़ेगी, और यूपी में बने हो तो यूपी ऑनलाइन हो जाएगा सारा। और कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के या अपनी बीमारियों के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रखे हैं। इस पर साथियों काफ़ी धुंधले हैं कुछ पे शंका हुई है। तो इसलिए लखनऊ की तरफ से वापस रीवेरिफिकेशन के लिए भेजे गए थे इन सभी को। तो हर जनपद में साथियों वो डॉक्यूमेंट भेजेगा कि इनका आप रीवेरिफिकेशन कीजिए। अब यहाँ पर रीवेरिफिकेशन साथियों अभी तक कई जनपदों ने उनका रीवेरिफिकेशन शुरू नहीं किया है और ना ही सरकार को सूचना भेज पाए, जिसमें लगभग 27 जनपदों की बात हो रही है। जनपद और ज़्यादा ही हैं इनसे, लेकिन जो है 27 की बात हमारे सामने निकल के आई है, लेकिन जनपद 27 से ज़्यादा है, अभी भी वो रीवेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो साथियों ये वजह है जिसकी वजह से अब इनमें से कोई भी एक वजह रह गई तो साथियों अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। तो ये तीनों ही कार्य पूरे होने चाहिए, पहला ये हो जाए और ये हो जाए और फिर लास्ट में ये वाला हो जाए, तब साथियों आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र खोले जाएंगे। अब चलेगा साथियों, अब देरी की मुख्य वजह क्या है, ये तो आपका हो गया कब पूरे होंगे। तो ये समावित रिपोर्ट में पूर्ण हो जाए, हाईकोर्ट से अनुमति मिल जाए, 27 जनपदों में हो जाए। और साथियों यही आपकी देरी है। एक देरी और मैं आपको जोड़ दूं, सीजेपी की वजह से लेट। दोस्तों अभी आपको पता होगा कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐलान किया है कि हम स्कूलों में जा के निरीक्षण करेंगे और वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि तमाम गांव वाले वो स्कूल में जाके वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे उन्हें डालें। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, टीचर्स। तो यहाँ पर साथियों सरकार ने भी कह दिया है, सरकार क्या कर रही, कुछ दिन से आप देख रहे हो तमाम 20 पॉइंट लाए गए हैं कि आप 20 पॉइंट देखिएगा, स्कूल अधिकारियों को भेजा जा रहा है स्कूलों में जाके देखिएगा, रोड सही है, हैंडपम्प सही है, शौचालय सही है, सब चीज़ देखी जा रही या नहीं देखी जा रही। तो विभाग इसी में अब अटक गया। अब देखिए एक आदेश और आया है, क्या आदेश आया मैं आपको बता दूं। देखिएगा एक आदेश ये आया है कि अब सभी टीचर्स को अपने विद्यालय की एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, किस पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और आपके किस पे, सोशल मीडिया पे, सभी सोशल मीडिया पे आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे फेसबुक हो गया, इसमें स्कूल का पेज आईडी होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपका ये हो गया, और उसके साथ ही है इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे होना चाहिए। तो ये साथियों आपको पूरा स्कूल का, और ट्विटर एक्स पे आपको अपना स्कूल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बाकायदा साथियों इसकी एक जूम मीटिंग भी होगी, मीटिंग में ये बताया जाएगा आपको ये करना है। तो अभी अधिकारियों का साथियों ऊपर से जो आदेश है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं चाहते कि भैया स्कूल हाईलाइट हो, इसमें सरकार की बेइज्जती हो। और राजस्थान में साथियों अभी ये वीडियो हुआ था, उसमें पानी सही नहीं था।
अब कॉकरोच जनता पार्टी वाले इतने लोग भीड़ आए और टीचर से बदतमीजी से बात कर रहे। अगर वो चाहते तो 20-20 रुपये इकट्ठे कर लेते और वहाँ पर एक आरओ लगवा देते, लेकिन आरओ नहीं लगवाएंगे, वो फालतू की बात करेंगे, टीचर्स के ऊपर ब्लेम डालेंगे। अब टीचर्स क्या पाताल लोक में जाके घुसेगा तब पानी साफ करेगा, तब पीने के लिए आएगा क्या पानी? तो साथियों ये प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है। तो सारा काम टीचर्स के ऊपर डालना गलत है। टीचर्स एक क्या कहे गाय की तरह है, मंदिर का घंटा है जो आके वो बजा जाता है। तो फिलहाल साथियों ये चीज़ अभी सरकार इनमें लगी पड़ी है, ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर चल रहा है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक साथियों आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र लिस्ट जारी नहीं होगी। और फिलहाल साथियों समायोजन 3.1 को लेके एक कमेटी भी बना दी गई है, इसको डेडलाइन दी गई है कि 25 अगस्त तक जो भी आपत्तियाँ आई हैं उनका निस्तारण करना है। लेकिन साथियों डेडलाइन एक मौखिक है, लिखित में नहीं है। लेकिन अभी तक किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसा कोई मीटिंग नहीं बनाई है जिसमें शिक्षकों से उनसे समस्याएं पूछी जा रही, उनका निस्तारण किया जा रहा हो। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल अभी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिएगा, जैसे ही कोई जानकारी आएगी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।